अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो आपने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि पॉलीमराइजेशन है वो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स कौन से? फर्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और इसी को बोलते हैं और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट सेकंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन मीन्स क्या कि आपके मोनोमर यूनिट्स फॉर्म पॉलीमर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो टू टाइप्स की पॉलीमराइजेशन है, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सेकंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन मीन्स क्या है कि आपके मोनोमर यूनिट्स है टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर बाय एडिशन। क्लियर? मीन्स क्या है? बाय एडिशन पॉलीमर क्या होगा? फॉर्म होगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी आपकी? एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकंड है आपका कि इसी का आ गया है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो मोनोमर यूनिट्स है, मोनोमर यूनिट्स एड्स टू सक्सेसिव चेन। ओके, क्या मतलब क्या? चेन क्या करेगी? प्रोपेगेट करेगी इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चेन ग्रोथ होगी, सक्सेसिव जो आपकी यूनिट होगी उसी में आपके ऐड होती रहेगी। तो ये हो गया आपके, इसी को बोलते हैं चेन ग्रोथ और एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है इतना? तो आपके तो ये है, आप बोला कि मोनोमर, जैसे आपने पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? स्टार्टिंग में ये क्या होती है? इनएक्टिव होगा। मोनोमर क्या है? इनएक्टिव है। मींस इसको रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई इनिशिएटर चाहिए। क्या चाहिए? कोई इनिशिएटर चाहिए, मतलब इसको इनिशिएट करे रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, वो आपके पेरोक्सी एसिड, पेरोक्साइड, ये क्या है? आपके इनिशिएटर का काम करते हैं। जो क्या करेंगे? जो इनएक्टिव मोनोमर था उसको ये क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे और क्या करेंगे? आगे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेंगे। पेरोक्साइड मींस आप इनसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, एसिटिल पेरोक्साइड, ठीक है, या डाइऑक्सीजन, ये सारे क्या है? आपके इनिशिएटर है जो इनएक्टिव मोनोमर को एक्टिवेट करेंगे। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपके इनिशिएटर। अब इनिशिएटर के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर हम इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। टू टाइप्स में इसको क्या कर सकते हैं? हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर। ओके, तो फर्स्ट है आपका वो है
फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड है आपका आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है? फ्री रेडिकल अगर फॉर्म होगा जब इनिशिएट करेगा तब क्या हो गया? फ्री रेडिकल एडिशन हो गया। अगर मान लो आयनिक फॉर्म में हो रहा है तो आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब आयन आपको पता है टू टाइप्स होते हैं, कैटायन और एनायन। तो आयन के टाइप के बेस पर हम क्या सकते हैं? कैटायनिक, और दूसरा आपको हो जाएगा एनायनिक। ठीक है, कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन और एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो हम पहले डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल मींस आप 11th क्लास में डिस्कस किया था। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल और एक मैंने बोला था अभी आयनिक। आयनिक में टू टाइप्स का, कैटायन और एनायन। ठीक है, एनायन के बेस पे एनायनिक और कैटायन के बेस पे कैटायनिक। ओके, तो फ्री रेडिकल आपने जब 11th क्लास में डिस्कस किया होगा बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या डिस्कस किया था? बॉन्ड डिसोसिएशन है वो टू टाइप्स का होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स का। कौन कौन सा? एक तो होता है आपके होमोलाइटिक डिसोसिएशन, और एक होता है आपके हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन। होमोलाइटिक मींस क्या है कि आपका कोई भी बॉन्ड, मान लो ये मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, या ए कोई एक मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड आपको क्या करना है? डिसोसिएट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सनलाइट होना चाहिए, या फिर आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे। तो मेन है आपका सनलाइट प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होगा? ये बॉन्ड है, ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा। और डिसोसिएट मींस आपको पता एक बॉन्ड मींस क्या है? टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो ये होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक इस पे और एक इस पे। तो आप हाफ एरो के द्वारा इसको क्या करोगे? इसको शो करोगे और क्या बन जाएगा? ए फ्री रेडिकल प्लस ए फ्री रेडिकल। कहने मतलब क्या है? आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पे, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। क्लियर इतना? तो बाय होमोलाइटिक डिसोसिएशन आपके फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। क्लियर है? उसके बाद है सेकंड आपका हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन। मान लो आपका कोई मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है, आप इसको क्या करोगे? हीट करोगे तो ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इस बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या होता है आपके कि जो बॉन्ड के जो बहुत इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे? किसी एक पे चले जाएंगे। ठीक है, किसी एक एटम पर क्या हो जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो एक के पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और एक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा वो तो क्या फॉर्म हो जाएगा? आपके कैटायन। क्या फॉर्म हो जाएगा? कैटायन। और सेकंड है आपका जिसपे इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? एनायन। क्या वो फॉर्म हो जाएगा? एनायन। तो इस बेस पे होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक के बेस पे आपके फ्री रेडिकल और कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो इसके बेस पर हमने एडिशन रिएक्शन को टू टाइप्स में, फ्री रेडिकल और आपके आयनिक में हमने डिवाइड किया। क्लियर हो गया इतना? अब हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मींस क्या होगा कि इसके अंदर जो आपका इनिशिएटर है वो क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? आपके जो इनिशिएटर है वो क्या फॉर्म करेगा? फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा बाय होमोलाइटिक डिसोसिएशन। इनिशिएटर आपको बताया था पेरोक्सी एसिड, आपके पेरोक्साइड, डाइऑक्सीजन, पेरोक्सी एसिड आपका पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, ये सारे क्या करेंगे? आपके जो इनएक्टिव मोनोमर था उसको एक्टिवेट करेंगे और मोनोमर फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखो जैसे आपका बेंजोल पेरोक्साइड ले लिया मैंने C6H5 C double bond O
O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है आपके बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या है बेंजोइल पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। H न्यू मींस क्या होगा सनलाइट। ये क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट होगा। वही कौन सा होमोलाइटिक डिसोसिएशन। तो क्या होगा दोनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक क्या हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड O O फ्री रेडिकल। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपके बेंजोइल फ्री रेडिकल हो गया। तो ये भी क्या होगा आपके बेंजोइल फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। या इन जनरल आपके जैसे मैंने मान लिया ये कोई एक R है, R में कोई एल्काइल ग्रुप, ये कोई सेकंड एल्काइल ग्रुप है और तो ऑक्सीजन क्या है टुगेदर अटैच है। क्लियर है। तो इसको मैंने मान लिया कोई एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कोई एल्काइल ग्रुप। सेम प्रोसेस होमोलाइटिक डिसोसिएशन आप एरो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा R O फ्री रेडिकल प्लस R O फ्री रेडिकल। क्या मींस क्या है कि आपके एल्काइल फ्री रेडिकल बन गए। क्लियर है ना। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा आपके जो मोनोमर मान लिया हमने क्या लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है कोई एथिलीन मोनोमर है। अब ये क्या करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा क्योंकि आप होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है ये एक्टिव है। ये क्या करेगा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपके इनएक्टिव के साथ क्या होगा अटैच होगा। ठीक है। तो ये आपका जो मोनोमर है जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे अब इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपके प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गई। क्लियर है। तो वो 3 स्टेप्स कौन कौन से है। तो आपके वो स्टेप है फर्स्ट स्टेप है आपका चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप। सेकंड है आपका चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। थर्ड है आपका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर है। तो 3 स्टेप्स में चेन इनिशिएटिंग स्टेप चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इनिशिएटिंग में क्या होगा आपके जो इनिशिएटर है फ्री रेडिकल वो इनिशिएट करेगा मोनोमर को। फिर प्रोपेगेटिंग में क्या होगा आपके चेन ग्रोथ करेगी। ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग में क्या होगा रिएक्शन स्टॉप होगी। तो इन 3 स्टेप्स में आपके जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी और आपके पॉलीमर फॉर्म होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो चेन इनिशिएटिंग में क्या होगा इनिशिएट करेगा। तो ये आपके CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये भी क्या है इनएक्टिव है मोनोमर। ठीक है। और आपके पास क्या था R O फ्री रेडिकल। ये आपके क्या है फ्री रेडिकल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप इसको या हीट हाई प्रेशर क्या होगा पॉलीमराइजेशन। ठीक है। तो ये आपका जो ये है यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा R O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपके क्या हो गया फ्री रेडिकल यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया यहाँ पे हो गया। इतना क्लियर हो गया। ये हो गया आपके फ्री रेडिकल मोनोमर। ठीक है। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में क्या होगा आपके चेन प्रोपेगेट करेगी। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होगा चेन क्या होगी प्रोपेगेट करेगी। ठीक है। और क्या होगा चेन ग्रोथ होगी
और चेन ग्रोथ होगी बाय रिपीटिशन ऑफ मोनोमर, चेन ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो कैसे देखो, तो आपके पास क्या था, फ्री रेडिकल मोनोमर कॉम्प्लेक्स क्या था, R O CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब कोई आपके न्यू मॉलिक्यूल आएगा एथिन का, न्यू मॉलिक्यूल ऑफ एथिन। अभी ये क्या इनएक्टिव है, तो ये अटैक करेगा आपके इस पे, तो अटैक करेगा तो क्या फॉर्म होगा, वही कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपके फ्री रेडिकल को ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा RO CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। क्लियर है, तो ऐसे आपके बहुत सारे न्यू मॉलिक्यूल्स अटैच होते रहेंगे, रिपीटेशन होगा और चेन प्रोपगेट करती रहेगी। ठीक है, चेन ग्रोथ करती रहेगी। क्लियर है इतना। तो अब जैसे मान लो मैंने इसकी N ये आपका फ्री रेडिकल कॉम्प्लेक्स बना था अभी। अब आप न्यू मॉलिक्यूल आप मान लिया मैंने M यूनिट्स ऑफ एथिन ले ली। अब वही सेम प्रोसेस अटैक करेगी इस पे, तो क्या फॉर्म होगा RO CH2 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 CH2। ठीक है, ये आगे क्या होगा N टाइम्स रिपीटेशन होगा CH2 और लास्ट में आपका ये क्या है CH2 फ्री रेडिकल। इस टाइप में आपने क्या होगा, ये चेन प्रोपगेट करती रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इतना क्लियर हो गया। थर्ड कौन सा आपका, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो टर्मिनेट करेगा आप क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप होगी। तो रिएक्शन स्टॉप होने के डिफरेंट वेज है कि आपके किस किस टाइप में ये रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। तो थर्ड है आपका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन है वो स्टॉप होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अलग अलग इसके टाइप है कि बाय कपलिंग आप क्या करेंगे, सेम टाइप ऑफ मोनोमर फ्री रेडिकल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। हो सकता है आपके ट्रांसफर एजेंट की प्रेजेंस में भी क्या हो सकती है, रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। या सेकेंड है इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होता रहेगा और क्या हो जाएगी, चेन स्टॉप हो जाएगी। या फिर हो सकता है आपके बाय ट्रांसफर एजेंट, क्लियर है, या फिर बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर होंगे जैसे नाइट्रोबेंजीन वगैरह, वो क्या करेंगे, आपके रिएक्शन को इनहिबिट करेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं बाय कपलिंग। कपलिंग में क्या होगा, जैसे आपको क्या मिला था प्रोपगेटिंग स्टेप में, RO CH2 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 N टाइम्स CH2 फ्री रेडिकल। क्लियर है, ऐसी आपको और होगी, बहुत सारी यूनिट्स होगी ऐसी। मान लिया आपने RO CH2 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 N टाइम्स CH2 CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ऐड होकर क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके RO CH2 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 N टाइम्स CH2 CH2। अब यहाँ से ये इसके साथ में क्या हो जाएगी, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपस में अटैच हो जाएंगे। तो वापस क्या है, CH2 फिर देखो CH2 N टाइम्स CH2 OR। तो इस टाइप में क्या हो गया, आपके पॉलीमर फॉर्म हो गया और रिएक्शन क्या होगी, आपके स्टॉप होगी बाय कपलिंग। दोनों ने क्या किया, कपलिंग किया, सेम यूनिट्स कपलिंग करके क्या हो जाएगी, इस टाइप में आपके बॉन्ड फॉर्म करके
ये स्टॉप हो जाएगी। क्लियर है ना? उसके बाद सेकेंड है बाय डिस्पोर्शनेशन। ठीक है, देखिए आपके बाय डिस्पोर्शनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्शन स्टॉप्स। क्लियर है? कैसे देखो, जैसे आपके 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स क्या है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शंस आर अकर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपके रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होगा कि जो आपके हाइड्रोजन रिलीज करने वाला है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो आपके हाइड्रोजन गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, आपके रिडक्शन। इसमें ये होगा कि एक मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो उसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो कैसे कैसे देखो, आपके क्या था प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या फॉर्म होगा आपके RO CH2 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 n टाइम्स CH2 CH2 फ्री रेडिकल। ऐसे आपके पास और यूनिट्स थे, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 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 n टाइम्स CH2 CH2 OR। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, गेन करेगा। इसका मतलब क्या है, इस यूनिट का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और इसका क्या होगा, आपके ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है ना? तो क्या फॉर्म होगा, देखो RO CH2 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 n टाइम्स CH2, और ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसने गेन किया तो क्या हो गया CH3, और साथ में ये क्या बन जाएगा, जो रेडिकल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो क्या फॉर्म हो जाएगी, एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्किन बन जाएगा मींस क्या है, CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ, इट मींस इसकी इक्विवेलेंसी कम होगी, तो इक्विवेलेंसी जो कम हुई वो कैसे कंप्लीट करेगा, डबल बॉन्ड बन गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 n टाइम्स CH2 CH2 OR। क्लियर है ना? तो इस टाइप में क्या हो गया, आपके रिएक्शन टर्मिनेशन हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद आपने था थर्ड बाय चेन ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, कि जैसे मान लो आपके ये था RO CH2 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 n टाइम्स CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और मान लो मैंने कोई भी एक ट्रांसफर एजेंट ले लिया RH, ये क्या है, कोई एक ट्रांसफर एजेंट। क्लियर है? अभी ट्रांसफर एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा, RO CH2 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 आपके n टाइम्स CH2 CH3, और ये आपके जो है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसफर एजेंट कोई सॉल्वेंट भी हो सकता है, ठीक है, वैसे मोनोमर भी हो सकता है, लेकिन जब आपके रिएक्शंस क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी, तो आपके क्या होगा, जो मोनोमर है उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट है वो एज ए ट्रांसफर एजेंट वर्क करेगा, और इस प्रकार से आपके रिएक्शन को स्टॉप करेगा। तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए। 4th टाइप है आपके वो है बाय इनहिबिटर, कि इनहिबिटर है वो क्या करेगा, रिएक्शन स्टॉप करेगा। तो 4th आपका है बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करेंगे, जैसे आपके नाइट्रोबेंजीन है या डाइनाइट्रोबेंजीन है या आपके बेंजोक्विनोन है, ये क्या करेंगे, इनहिबिटर